हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हैलोल्केन्स और हैलोरिन्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। मार्कर चल नहीं रहा है। चलिए इसमें अपन क्या कर रहे हैं। पहला, हाउ मैनी मोनोक्लोरो derivatives are possible from in ब्यूटेन। क्लियर आ रहा है क्या। यानी फ्रॉम इन ब्यूटेन। ये जरा सर आपका DTU का पूछा हुआ है 2014 का। ध्यान दीजिए, DTU मतलब दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। चलिए तो अपन देखते हैं क्या कि इनके कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अपन सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शंस की। तो यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएंगे 3, बी में हो जाएंगे 4, सी में हो जाएंगे आपके पास 5 और डी में आपके पास हो जाएंगे 2। ठीक है ना। चलिए सबसे बड़ी बात अपन करते क्या है, मैंने बताया भी था आप लोग को कि जैसे अपन RH जानते हैं ना, इसका अपन रिएक्शन किससे कराया है, Cl2 से। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से क्या निकाल देगा HCl। ठीक। और आपके पास क्या बना देगा RCl। ठीक। इसी तरह से हम लोग इन ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इन ब्यूटेन की। तो मुझे बताओ इन ब्यूटेन क्या मतलब, नॉर्मल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन ही होता है आपके पास CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है। आपसे अगर एक पूछा जाता है बात कि मुझे बताइए ये क्या सिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक, तो देखो ठीक है ना, बराबर है। चलिए तो जब हम लोग यहाँ से सनलाइट के प्रेजेंस में HCl निकालते हैं तो देखो ये बना देगा आपके पास CH2 Cl, उसके बाद CH2 और CH3। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ये हुआ हमारे पास। चलिए अपन फिर आगे देखते हैं। दूसरा ये हो गया हमारे पास 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बन सकता है आपके पास। यहाँ पर मैं करूँ क्या, बन सकता है क्या यहीं पर, लेकिन दिखेगा नहीं। ऐसे करो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, एक आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको 1 बोल दो। क्या हो गया, ये आपके पास 1 हो गया। ठीक। चलिए मिटा दीजिए। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात आते हैं सेकंड जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा कुछ इस तरह से। मतलब क्या बनेगा हमारे पास, कुछ इस तरह से CH3, फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगा CH2। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2, या यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए Cl, फिर हमारे पास हो गया CH2 और CH3। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो ये देखो हमारे पास ये पॉइंट कायरल हो जाएगा। कायरल जानते हो ना, कायरल का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से कि कोई कार्बन है और ये 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा रहे और इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 होनी चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना।
तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कायरल कार्बन, यानी 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है ना। बस समझ में आ रही ना, कैसे क्या हो जाएगा पहले बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, 2 क्लोरो ब्यूटेन। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। चलिए आपको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, जैसे आपको तो ये पता है ना, यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी बात मैं करता हूँ समझाने के लिए। Cl2 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, Cl और Cl, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये टूट जाता है रेडिकल और प्लस रेडिकल, कोई समस्या नहीं। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत कि ये तो हमारे पास क्या कर रहा है कि CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये आपके पास दे दिया क्या चीज CH3, यानी इसको ले लो CH और ये हो गया हमारे पास H, क्या हो गया H हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सही में पक्का। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखो, और बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूले, अरे तभी तो पता चलेगा ना कि वीडियो का कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके चलो अब देखो यहाँ पर ये जो फ्री रेडिकल बना हमारे पास ये वाला, ठीक है ना, तो ये जो फ्री रेडिकल है, एक मिनट रुको, मार्कर चल रहा है क्या, नो, यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास कि ये जो है हमारे पास कौन सा, ये रेडिकल इस पे अटैक करेगा, बस समझ में ना, अटैक करेगा तो हमारे पास यहाँ से निकलेगा क्या चीज़, CH3, CH पे रेडिकल, फिर आपके पास हो जाएगा CH2, फिर हमारे पास आ जाएगा CH3, बात समझ में आती है ना, ठीक। ये बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये sp2 है, बोले तो क्या हम लोग बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल, बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत, फ्री रेडिकल, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा फ्री रेडिकल, ठीक। चलिए अब आपके पास अगर ये फ्री रेडिकल बनता है तो देखो हम थोड़ी सी बात करते हैं किस तरह से, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो क्लोरीन है अटैक, जैसे कि आपके पास ये इसको, यानी इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ऑप्टिकल आइसोमेर में बताया गया हुआ है, ठीक है ना। अगर नहीं तो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा इसी के अंदर, तो उसके अंदर आप लोग अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। मुझे ये नहीं मतलब कि आपने 11th में क्या पढ़ा है और 11th में क्या नहीं पढ़ा है, मुझे पता है सबका 11th गोल ही रहता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ इस तरह से। अब ये देखो यहाँ पर एक मिनट, ये मार्कर चेंज कर देते हैं, ये जो होता है हमारे पास ये क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास Cl और ये Cl, बोले तो Cl पे रेडिकल प्लस और ये Cl पे रेडिकल, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो देखो अब की बार यहाँ पर दो तरह से अटैक कर सकता है, या तो एक यहाँ से अटैक कर सकता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या आ रही है, आ रही है ना, ठीक, या दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि यहाँ से अटैक कर दे, बात समझ में आ रही है ना, ये नीचे से, बात समझ में आ रही है। किसी को, कोई बच्चों को थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, देखो, यानी ये बैक साइड से अटैक कर सकता है या फ्रंट साइड से, यानी इसको बोलते हैं हम लोग डाउन साइड, डाउन अटैक, और इसको बोलते हैं क्या चीज़, आउटसाइड या अप साइड अटैक। दिख रहा है ना आप लोग को, रुक जाओ, आउटसाइड हो गया हमारे पास क्या चीज़, अटैक, ठीक है ना। चलिए अच्छे से समझिएगा, लिखिएगा, ठीक है ना। तो दो तरह से करेंगे, तो एक बार इधर से प्रोडक्ट बनेगा और एक बार इधर से बनेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो देखो अगर आपको याद हो तो देखो, इस अगर इधर से जुड़ता है तो कुछ आपके पास ऐसा बना देगा, ध्यान रख दीजिएगा,
देखो इसको हम लोग लिखने का प्रयास करें तो ऊपर Cl आ जाएगा, यस या नो, वेरी गुड। अब देखो इस साइड में क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दे। अब नीचे क्या है, ये देखो CH2 और ये CH3 और ये हो गया हमारे पास CH3, ठीक। बात समझ में आई? तो देखो ये भी एक कायरल है, ठीक। या बैक साइड से कर दे, नीचे की तरफ से कर दे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे Cl आ जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप हो जाएगा CH2 CH3। फिर देखो ध्यान से हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला H, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास CH3, ठीक। देखो अगर यहाँ से देखो इसकी प्रायोरिटी 1 होती है और इसका 10 हो, मतलब ये क्या हो जाएगा 4, प्रायोरिटी 1। मैंने बोला था आपको प्रायोरिटी चेक करने के लिए, अब ये चारों प्रायोरिटी चेक कीजिएगा तो 1 ये है, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास 4, प्रायोरिटी ऑर्डर सिखा दिया था मैंने, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो हमें 1 से 3 पे जाना है वाया 2 से होते हुए, तो कैसा आ जाएगा आपके पास, कुछ इस तरह से। कैसा आ जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरह से, यानी इस तरह से आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास एस कन्फिग्रेशन, ठीक है ना, ओ सॉरी आर कन्फिग्रेशन, क्योंकि घड़ी इसी डायरेक्शन में चलता है ना, वेरी गुड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 से 3 पर जाना है, 3 है वाया 2, तो ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एस कन्फिग्रेशन। बात समझ में आती है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा जो है कि ये जो आपके पास सेकेंड डिग्री आया, मतलब कायरल कार्बन आया है, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स आया है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, टू लिखेंगे टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। बात समझ में आ रही ना, कितना हो जाएगा, टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो मुझे बताओ यहाँ पर जब याद, सिंपल सा याद रखो ना कि जब भी कायरल हो ना तो वहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना। कायरल जैसे अभी कायरल बन गया है, कायरल का मतलब क्या होता है, चारों डिफरेंट कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, मतलब सॉरी, जैसे कायरल कार्बन हुआ, ठीक है ना, कायरल कार्बन कहने का मतलब ये जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं अपन, नोट कर लीजिए जल्दी, अच्छे से समझिएगा। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर बाद में। चलिए अब मैं मिटाता हूँ। चलिए आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में, हाउ मैनी डाई क्लोरो derivatives are possible from n-butane, यानी excluding स्टीरियो आइसोमर्स। क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। बात समझ में आई, मतलब इसको छोड़कर, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बन सकता है, ठीक। तो समझो यहाँ पर हमारे पास CH3 बना रहे अपन, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2 और CH3 रिएक्शन तो वही कराएंगे Cl2 के इन द प्रेजेंस ऑफ, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। इसका नाम एन ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात है जो कि आपको ध्यान रखना है, अभी अपन स्ट्रक्चर तो बनाएंगे ही, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ी सी मुझे बात करनी पड़ेगी कि यहाँ पर देखो एक होता है हमारे पास जेमिनल, ठीक है ना, जेमिनल रेडिकल, ठीक है, और एक होता है यानी सेम
एटम पे हो। अभी बताता हूँ क्या होता है। और फिर होता है हमारे पास विकिनल। क्या होता है? विकिनल रेडिकल, ठीक है ना। कैसा होता है? विकिनल रेडिकल, यानी क्या हो जाएगा ये? एडजेसेंट, एडजेसेंट, ठीक है ना, एडजेसेंट कार्बन एटम, मतलब बगल वाले कार्बन एटम की बात बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जेमिनल का मतलब हो गया जैसे एक ही कार्बन पे क्या हो जाना चाहिए, बात समझिए, एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पर देखो, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स को छोड़कर तब हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो ध्यान से देखो, एक यहीं पर बनेगा आपके पास CH3, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, तो CH, तो आपके पास हो जाएगा एक Cl और एक नीचे Cl, ठीक। तो फिर हो जाएगा हमारे पास CH2 और ए CH3। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास बन गया पहला स्ट्रक्चर, ठीक। इसी के साथ अगर बात करते हैं हम लोग CH2 और ए CH3, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या कर लेंगे, एक ये हो जाएगा क्लोरीन, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोरीन। इसी तरह से 2 डिफरेंट कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा होना चाहिए। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होता है हमारे पास जेमिनल, सॉरी, ये क्या होता है विकिनल, और ये क्या होता है जेमिनल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर हो गया 2। चलो पहले इसको लिखो, स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। चलिए, हमारे पास हो गया, जैसे कि अभी अभी देखा मैंने, तो अभी क्या देखा कि यहाँ पर देखो CH, तो यहाँ पर एक Cl और नीचे एक Cl, यही था ना पहला स्ट्रक्चर जो अपन ने नीचे 2 लिखा था ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये हो गया CH2 और ए CH3, ठीक है। तो देखो, तो दूसरा हमने क्या बना दिया है, ये देखो CH2Cl, फिर आपके पास CH2, ये ऐसे लिख दो Cl, फिर CH2 और ए CH3, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पर समझो नेक्स्ट CH3, फिर C क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ये हमारे पास हो गया CH2 और ये CH3, यानी ये हमारे पास हो गया तीसरा। फिर इसी तरह से हो गया हमारे पास CH, ये हो गया हमारे पास CH2, और फिर हो गया हमारे पास CHCl और ये CH3, ठीक है ना। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास CH2Cl, CH2 और ये हो गया हमारे पास CH2Cl, यानी हो गया हमारे पास चौथा, पाँचवा। फिर हमारे पास हो गया CH3, CH, यहाँ पर Cl, CHCl, फिर हो जाएगा हमारे पास CH3 6, ठीक है ना। यानी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए, यानी जब भी एक्सक्लूडिंग दिया रहेगा तो हमारे पास टोटल कितने बन गए, 6 स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए, इतना आप नोट कीजिए फटाफट। अब आते हैं हम लोग, ऐसे कीजिए, ये आप लोग लिखिए। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्या चीज़ को लेकर, नेक्स्ट प्रिपरेशन को लेकर। प्रिपरेशन कौन सा रहेगा, सेकंड रहेगा, फ्रॉम अल्कीन। ओके, बाय बाय। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि 12th वाले बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल रहे और जेई मेंस और एडवांस के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।